दर्शकों नमस्कार। आज मैं आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ जन्म कुंडली के 12वें भाव में बृहस्पति के प्रभाव को लेकर। जन्म कुंडली का 12वां भाव ये अस्पताल का भाव है, फिजूल खर्चे का भाव है, जेल यात्रा का भाव है, हानि का भाव है, कोर्ट केस मुकदमे का है, मोक्ष का है। इस भाव में मोक्ष के कारक देवगुरु बृहस्पति बैठेंगे तो क्या फल देंगे? यदि जन्म कुंडली के 12वें भाव में देवगुरु बृहस्पति उच्चिका, मूल त्रिकोण राशि, स्वराशि, मित्र राशि के साथ बैठे तब तो यहाँ पर शुभ फल ही करेंगे, क्योंकि जहाँ बृहस्पति द्वादश भाव में उच्चिका होंगे, मित्र राशि का रहेंगे, स्वराशि का रहेंगे, तो उस स्थिति में ये कुंडली के जिस भी भाव के स्वामी बने इनका हम शुभ फल की अपेक्षा कर सकते हैं। वहीं अगर बृहस्पति द्वादश भाव में नीच का, मृत, अस्त, पापी ग्रहों से दृष्ट या युत होकर बैठेगा तो इसके शुभ फलों की संभावना बहुत ही कम या बल्कि यूं कहें कि न के बराबर हो जाएगी। 12वें भाव में मित्र राशि में केवल सिंह राशि में ही बृहस्पति बैठेंगे तब ही ये शुभ फल नहीं कर सकते हैं, अन्यथा लगभग सभी मित्र राशि में बैठेंगे तब ये शुभ फल करेंगे। अब कारण जानना चाहेंगे आप लोग कि आखिर क्या कारण है कि जब ये सिंह राशि का 12वें भाव में बैठेंगे तो शुभ फल नहीं करेंगे। तो सुनिए, जब 12वें भाव में बृहस्पति सिंह राशि यानी सूर्य की राशि के साथ बैठेंगे उस स्थिति में कन्या लग्न की कुंडली बन जाएगी और कन्या लग्न की कुंडली में बृहस्पति चतुर्थेश और सप्तमेश होते हैं, यानी प्रॉपर्टी जमीन जायदाद का मालिक होकर, जीवन साथी का मालिक होकर 12वें भाव में जाएंगे। तो उस स्थिति में क्या हुआ, हालांकि यहां पर भी ये कुछ हद तक शुभ फल करेंगे, वो भी मैं चर्चा करूंगा। यहां पर बृहस्पति वैवाहिक जीवन को खराब करेंगे, विवाह होने में डिले करेंगे, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कामों में विलंब होगा, जातक को मकान बनाने में, भवन खरीदने में कई प्रकार के परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ये तो नकारात्मक फल हो गई। यहाँ पर बृहस्पति क्या शुभ फल करेंगे द्वादश भाव में सिंह राशि के साथ ही? तो एक शुभ फल ये है कि ये शत्रु दृष्टि ही डालेंगे शनि की ही राशि को, लेकिन जब देखेंगे छठे भाव को तो जातक को कोई लंबी बीमारी होने से बचाएंगे, यानी जातक को रोग से, शत्रुओं से बचाने का काम करेंगे, कोर्ट केस मुकदमा में जाने से बचाने का काम करेंगे। बृहस्पति की पंचम दृष्टि चतुर्थ भाव पर ही आ जाएगी, तो कुछ हद तक जातक को मकान बनाने में समस्या हो सकती है, लेकिन जातक अपना प्रॉपर्टी जरूर बनाएगा। मित्र का धोखा कुछ हद तक मिल सकता है, लेकिन सभी मित्र धोखा देने वाले नहीं होंगे। माता का स्वास्थ्य कुछ हद तक खराब हो सकता है, लेकिन हर परिस्थिति में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि चतुर्थ भाव और चतुर्थ के कारक पर भी विचार करना होगा। चतुर्थ भाव में कौन सा ग्रह बैठा है, चतुर्थ का कारक चंद्रमा कहाँ है, इस पर भी विचार करना अति आवश्यक है। वहीं बृहस्पति की 9वीं दृष्टि मेष राशि यानी मित्र ही राशि को देखेगा अष्टम भाव पर, तो ये भी अच्छा रहेगा। ये क्या करेगा, यहाँ पर आयु को लंबा करने का काम करेगा, जातक को चोट चपेट एक्सीडेंट से बचाने का काम करेगा, जातक को बड़ा धन प्राप्ति करने का काम करेगा, ससुराल से धन देने का काम करेगा, ससुराल से अच्छे संबंध रखने का काम करेगा। अब इस सिंह राशि को छोड़कर लगभग जिस भी राशि में बैठ जाए बृहस्पति, जो मैंने बताया सभी में ये शुभ फल करेंगे। तो क्या करेंगे, तो वही बात लागू होगी कि छठे भाव पर दृष्टि डालेंगे तो प्रबल शत्रुहंता योग बनाएंगे, शत्रुओं से बचाने का काम करेंगे, कोर्ट केस मुकदमे से बचाने का काम करेंगे। अष्टम को देखें तो कई बार तो ये स्व राशि को देखेंगे, तो उस स्थिति में और शुभ फलों की वृद्धि हो जाएगी। वहीं चतुर्थ को देखेंगे तो चतुर्थ से संबंधित जो भी समस्याएं थी उसको दूर करेंगे और चतुर्थ भाव से मिलने वाले फलों की वृद्धि करेंगे और साथ ही सरलता पूर्वक उसे दे देंगे। कई लोग ये भी पूछेंगे कि क्या 12वें भाव का बृहस्पति मोक्ष दिला सकता है? यकीनन दिला सकता है। यदि 12वें भाव में बृहस्पति शुभ प्रभाव में हो, बृहस्पति पर कोई नकारात्मक फल ना हो, या यूं कहे कि बृहस्पति मोक्ष का कारक तो है ही, मोक्ष भाव में भी बैठा है, शुभ स्थिति में रहेगा और मोक्ष का कारक एक केतु भी है, वो भी साथ में बैठ जाए, तो यहाँ पर मोक्ष प्राप्ति की संभावना ज़्यादा ही
स्थितियों में बन जाती है। लेकिन इसमें यह भी विचारणीय होगा कि क्या जितने भी लोग इस संसार में हैं और जिनकी कुंडली के भी 12वें भाव में गुरु केतु की युति है, बृहस्पति केतु के साथ बैठा है, चाहे शुभ स्थिति में या अशुभ स्थिति में, तो उन सभी को मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, चाहे वो लोग किसी भी प्रकार का कर्म क्यों ना करें। देखिए, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो पृथ्वी का जनसंख्या दिनों दिन ज्यादा नहीं होता, अपितु दिनों दिन कम हो जाता। क्योंकि मोक्ष होता तो मोक्ष का शाब्दिक अर्थ ही है, साधारण सा ही अर्थ है, मोह का क्षरण, मोह माया के बंधन से मुक्त हो जाना, यानी आवागमन के खेल से मुक्ति, जीना मरना, इस खेल से सदा के लिए मुक्ति। तो ऐसा जरूरी नहीं है, विशेष स्थिति पर विचार करना होगा। द्वादश भाव के स्वामी, द्वादश का कारक कई लोग तो बृहस्पति को द्वादश का कारक भी बताने लगे हैं, क्योंकि बृहस्पति मोक्ष का कारक है और मोक्ष 12वें भाव से देखा जाता है। तो आजकल तो ऐसे ऐसे ज्योतिषी लोग भी उत्पन्न हो गए हैं, कारक बताने लगे हैं द्वादश भाव को। तो द्वादश के कारक शनि है, उस पर भी विचार करना होगा। मोक्ष का कारक केतु है, बृहस्पति है और मोक्ष भाव 12वां है। इन सभी स्थितियों पर विचार करने के बाद ही कुछ हद तक कहा जा सकता है, और यह भी कुछ हद तक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि डिपेंड करता है कि वो व्यक्ति कैसा कर्म कर रहा है। उसके कर्म के ही अनुसार उसके भाग्य की रेखा निर्धारित होगी। अन्यथा ये कोई गुड़ियाई पुतियाई का खेल नहीं है कि किसी को मोक्ष मिल जाएगा। ये इतना सरल भी नहीं है। ये दाल भात का कौर नहीं है कि उठाए और मुंह में डाले, अब बस हल्का सा चबाए पेट के अंदर चला गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मोक्ष प्राप्ति करने के लिए ऋषि महर्षियों को भी युगों युग लग जाते हैं, 1 2 कई ऐसे युग भी लग जाते हैं, किंतु फिर भी उन्हें प्राप्ति नहीं होता। इस बात को आपको अच्छी तरह से समझना चाहिए।